मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सागर जिले में हुई घटना के दृष्टिगत जर्जर भवनों को डिसमेंटल करने के दिए गए निर्देशों के अमरवाड़ा में बुधवार को सुबह यूरिया खाद नहीं मिलने को लेकर किसानों ने अमरवाड़ा बस स्टैंड में चक्का जाम कर दिया। छिंदवाड़ा वापस लौटी छिंदवाड़ा की बेटी और छत्तीसगढ़ और फिर बाद में मणिपुर में राज्यपाल बनकर अपने गृह जिला छिंदवाड़ा का नाम रोशन कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सागर जिले में हुई घटना के दृष्टिगत जर्जर भवनों को डिसमेंटल करने के दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह द्वारा कल टीएल बैठक में जिले में जर्जर भवनों का चिन्हांकन कर डिसमेंटल करने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के अनुसार सीईओ जनपद पंचायत परासिया सुश्री रश्मि चौहान के नेतृत्व में सचिव के माध्यम से जनपद पंचायत परासिया के शासकीय माध्यमिक शाला शिवपुरी के जर्जर भवन को डिसमेंटल करवाया गया। अमरवाड़ा में बुधवार को सुबह यूरिया खाद नहीं मिलने को लेकर किसानों ने अमरवाड़ा बस स्टैंड में चक्का जाम कर दिया। प्रशासन को सूचना मिलते ही अमरवाड़ा एसडीएम हेमकरण धुर्वे, तहसीलदार सहित नगर निरीक्षक राजेंद्र सिंह धुर्वे ने किसानों से बात कर शीघ्र खाद की समस्या का निराकरण करने की बात कही और यातायात को चालू कराया। किसानों का कहना था कि सुबह 4 बजे से हमें लाइन में लगना पड़ता है और उसके बाद भी हमें यूरिया खाद नहीं मिलती है, टोकन भी गिनती की दी जाती है, जिसके बाद हम लोगों ने यह कदम उठाया। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम हेमकरण धुर्वे ने बताया कि मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से व्यवस्था बनाने को कहा गया है, साथ ही यहां पर प्रतिदिन 2 कर्मचारियों को रखने को कहा गया है ताकि व्यवस्था व्यवस्थित रूप से बनी रहे। 4 बजे रात के आके खड़े हैं यहाँ पे, जब ऊर्जा कोई नहीं दे रहा हमको और सब गुप्त रूप में चल जा रही है और हमको बोल दे रहे खत्म हो गई करके और कूपन बांट रहे हैं। तो बस 80-85 कूपन बांट दे रहे, इसके बाद में फिर बंद कर दे रहे हैं। में देते हैं आपको एक बोरी कितने की पड़ती है? एक बोरी 285 रुपए। रसीद बकायदा मिलती है? हाँ रकम, हाँ बकायदा मिलती है। सर लोगों ने प्रदर्शन किया, लोगों को जैसी जानकारी लगी है हम एआई और तहसीलदार के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुँचे और किसानों से बात की गई। तो उनका कहना था कि जो व्यक्ति सोसाइटी वाला टोकन बांट रहा था और उसने टोकन बांटे और इसके बाद बता दिया लोगों को कि 60 टोकन बांटे और बोल दिया कि 190 टोकन बांटे, भाग गया वो। और जो किसान शेष रह गए थे उसकी वजह से वो उससे नाराज़ हो गए और सुबह 4 बजे से आए थे। स्वाभाविक है उनकी नाराज़गी, उनसे हमने आके बात की है और अभी सोसाइटी वालों को और कृषि विभाग को बुलाया है और जो किसानों को टोकन नहीं मिले उनको टोकन दिया जाएगा और आगे से ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसमें 2 कर्मचारियों की ड्यूटी हमने लगाई है। छिंदवाड़ा वापस लौटी छिंदवाड़ा की बेटी और छत्तीसगढ़ और फिर बाद में मणिपुर में राज्यपाल बनकर अपने गृह जिला छिंदवाड़ा का नाम रोशन कर अनुसुईया उइके आज राज्यपाल के रूप में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर छिंदवाड़ा वापस आई। इस दौरान जिले के समाज सेवी और गणमान्य नागरिकों उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 2 राज्यों की राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी देने पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार जताया। इसके साथ ही अनुसुईया उइके ने कहा कि मणिपुर में राज्यपाल रहते हुए उन्होंने वहां बहुत विकट परिस्थितियां देखी, लेकिन सशस्त्र बलों, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आज मणिपुर पुनः शांति की राह की ओर अग्रसर है और जल्द ही वहां शांति स्थापित हो जाएगी। और मैंने दोनों राज्य की जो मेरा कार्यकाल रहा, एक ऐतिहासिक भी रहा और एक चुनौतीपूर्ण भी रहा, जहां मैंने बखूबी उन जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया और जनमानस में एक मेरे प्रति जो भाव था, जो स्नेह था, वहाँ के दोनों राज्यों के लोगों से मुझे मिला।
शायद ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक गौरव का समय रहा है, एक प्रसन्नता का भी विषय रहा है। और आज मैं अपने घर वापिस आई हूँ, जो हमेशा मेरे मन में मेरे अपने ज़िले गृह जिला छिंदवाड़ा और यहाँ के लोगों से जो मेरा लगाव रहा है, जो स्नेह उनका मिला है, वो हमेशा रहता था कि मैं अपने जब भी आती थी तो ऐसा लगता था कि मैं अपने घर में जा रही हूँ और मुझे बड़ा सुकून सा, एक शांति सी भी लगती थी। लेकिन जो जिम्मेदारी थी उसको निभाना था, इसलिए मैं वहाँ पर जो दायित्व दिया था, मुझे राष्ट्रपति जी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास मुझ पर किया था, और उसको देखते हुए और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मणिपुर उसके बाद और जो वहाँ पर जो हिंसा वायलेंस हुआ, वो तमाम सारी परिस्थितियों को मैंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर, वहाँ की सरकार के साथ मिलकर, पूरा प्रशासन और पूरा सैन्य अधिकारी, सारे जितने भी हमारे आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, आसाम राइफल, पुलिस, ये तमाम सारे लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और इसीलिए मणिपुर में काफ़ी शांति आ पाई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग कैंपों में हैं। मैंने समय समय पर केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, गृह मंत्री जी से इन तमाम परिस्थितियों से अवगत कराते रही और उनकी जो भी सुविधा और जो व्यवस्था सरकार के द्वारा पूरी तरह से वहाँ पर उनको मुहैया करा रही है। और मुझे विश्वास है कि कुछ समय के बाद वहाँ की स्थिति बहुत सामान्य हो जाएगी और लोग जिस तरीके से एक दूसरे कम्युनिटी का जो एक वर्ग था जिसको लेकर के संघर्ष हो रहा था, उसमें सद्भावना आएगी और मणिपुर में पुनः शांति आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और जो सहयोग मुझे वहाँ का प्रशासन, पूरा मुख्यमंत्री से लेकर मेरे राजभवन और वहाँ का मीडिया और वहाँ की तमाम जनता और सारे लोगों का जो सहयोग मिला है, आज मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह से मेरे मध्य प्रदेश, मेरा गृह जिला छिंदवाड़ा, सब आप लोगों का जो स्नेह मिला है, जिससे मुझे एक शक्ति और एक ऊर्जा मिलती थी, जिसकी वजह से मैं ये कर पाई हूँ। और ये मेरे जीवन का अपने आप में कहूँगी कि बहुत ही ऐतिहासिक और चुनौतीपूर्ण ये रही है, जिसको मैंने बखूबी निभाया है, जिसको लेकर पूरा देश मेरे कार्यप्रणाली को जानता है। और ये मैंने छिंदवाड़ा जिले के लिए एक अपना गौरव